श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद षष्ठ अध्याय ऋभु का उपदेश चालू। अंतर की आस्था रूप एवं भावनामय भावों की संपत्ति का त्याग करके हे निष्पाप तुम जो हो उसी स्थिति में इस जगत में सुख से विचरण करो। मैं सर्वत्र अकर्ता हूँ, इस भावना की दृढ़ता से वह परम अमृत का नाम की समता ही शेष रहती है। खेद तथा उल्लास के विलास अपने ही किए हुए हैं। इस भावना से अपने संकल्प के क्षीण होने पर समता ही अवशिष्ट रह जाती है। समस्त पदार्थों में समता की जो सत्यनिष्ठ स्थिति है, उसमें चित्त के भली भांति स्थित होने पर वह पुनः आवागमन का कारण नहीं बनता। अथवा मुनि समस्त कर्तव्य तथा अकर्तव्य का त्याग करके मन को पीकर तुम जो हो उसी स्थिति में स्थिर हो जाओ। अंत में समाधिस्थ होकर जिससे तुम त्याग करते हो उसका भी त्याग कर दो। चेतन ने ही मन संकल्प का आकार धारण कर रखा है तथा वही प्रकाश एवं अंधकार बना हुआ है। अतः वासना करने वाले का प्राण स्पंदन के साथ साथ समूल त्याग करके आकाश के समान निर्लेप एवं प्रसन्नता चित्त हो जाओ। हृदय से सारी वासनाओं का त्याग करके जो निराकुल होकर रहता है वह मुक्त है, वह परमेश्वर है। उसने दसों दिशाओं में भ्रांति के वश होकर घूमते हुए समस्त द्रष्टव्य पदार्थों को देख लिया। युक्ति पूर्वक आचरण करने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए यह संसार गोस्पद के समान सहज ही तरने योग्य हो जाता है। शरीर के बाहर तथा भीतर, नीचे ऊपर तथा दिशाओं में इधर उधर सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है। उसके लिए जगत अनात्ममय नहीं होता। वह स्थान नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ और वह वस्तु नहीं है जो आत्ममय ना हो। मैं दूसरी किसी वस्तु की इच्छा करूं, सब कुछ सत्य और चिन्मय होकर व्याप्त है। यह सब कुछ निश्चय पूर्वक ब्रह्म ही है। यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा है। हे निष्पाप, मैं और हूँ, यह और है, इस प्रकार की भ्रांति को छोड़ दो। व्यापी और नित्य घन ब्रह्म में कल्पित भावों की संभावना नहीं है। इसमें न शोक है, न मोह है, न जरा है, न जन्म है। जो आत्म तत्व में है वही है। अतएव सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तु की इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी को अनासक्त होकर भोगते हुए संतापहीन होकर रहो। त्याग और ग्रहण का परित्याग करके सर्वदा विगत ज्वर होकर रहो। हे महामतिमान, जिसका यह अंतिम जन्म है उसमें शीघ्र ही वंश में श्रेष्ठ मुक्तों के समान निर्मल विद्या प्रवेश करती है। विरक्त चित्त वालों की सम्यक रूप से स्वानुभूति से प्रकट की गई यह बात है कि दृष्टा को दृश्य के संबंध से जो निश्चय आत्मिका आनंद प्रतीत होती है उसे अपने आत्म तत्व से उत्पन्न स्पंदन की हम सम्यक रीति से उपासना करते हैं। वासनाओं के साथ दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों का त्याग करके साक्षात्कार के रूप में भासमान आत्मा की हम सम्यक उपासना करते हैं। अस्ति और नास्ति, इन दोनों पक्षों के बीच में स्थित प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले शाश्वत आत्मा की हम सम्यक उपासना करते हैं। अपने हृदय में स्थित महेश्वर को छोड़कर जो अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे अपने हाथ में स्थित कौस्तुभ मणि का त्याग करके दूसरे रत्न की इच्छा करते हैं। इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को चाहे ये उठे हों या ना हों, बारंबार विवेक रूपी दंड से उसी प्रकार मारना चाहिए जैसे इंद्र वज्र से पहाड़ों को मार गिराते हैं। संसार रूपी रात्रि के दुस्वप्न रूप एवं सर्वथा शून्य इस देहमय भ्रम में जो कुछ प्रपंच का प्रसार देखा सब ही अपवित्र देखा। संसार रूपी रात्रि के दुस्वप्न रूप एवं सर्वथा शून्य इस देह में भ्रम में जो कुछ प्रपंच का प्रसार देखा सब ही अपवित्र देखा।
बाल्य जीवन में अज्ञान से आबद्ध रहा, यौवन में वनिता द्वारा मारा गया, अब अंत में यह नराधम स्त्री पुत्र की चिंता में दुखी होकर क्या कर सकता है। सत्य के सिर पर असत्य स्थित है, रमणीय भावों के ऊपर अरमणीयता सवार है, सुखों के सिर पर दुख स्थित है। मैं किस एक का आश्रय लूं, जिनके निमेष और उन्मेष से जगत का संहार और सृष्टि होती है। इसी प्रकार के पुरुष भी जब काल के गाल में चले जाते हैं, तब मुझ जैसे की तो गणना ही क्या है। संसार ही दुखों की अंतिम सीमा कही गई है, उसमें शरीर के पड़े रहने पर सुखास्वादन कैसे हो सकता है। मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, मेरी आत्मा को चुराने वाला दुष्ट चोर यह मन ही है। मन ने मुझको चिरकाल से चुरा लिया है, मैं इसको मार डालूंगा। हे पदार्थों के लिए खेद ना करो, उपादेय पदार्थों में अनुरक्त मत हो। हे और उपादेय संबंधित दृष्टि का त्याग कर शेष में स्थित होकर सुस्थिर हो जाओ। संसार की ओर से निराशा, निर्भयता, नित्यता, समता, अभिज्ञता, निष्कामता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धृति, मैत्री, संतोष, मृदुता तथा मृदुभाषिता प्रभृति गुण वासना से विहीन तथा हेयोपादेय से मुक्त ज्ञानी पुरुष में रहते हैं। तृष्णा रूपी भिलनी के फैलाए हुए वासना रूपी जाल में तुम फंस गए हो। चिंता रूपी रश्मियों के द्वारा संसार रूपी मृगजल चारों ओर फैला हुआ है। तात जिस प्रकार बवंडर से मेघ जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी तेज बर्छी से उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूप में स्थित हो जाओ। कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष के समान मन से ही मन को काटकर पावन पद को शीघ्र ही प्राप्त कर स्थिर हो जाओ। खड़े रहते, चलते, सोते, जागते, निवास करते, उठते और गिरते समय भी ये सब असत्य ही है, ऐसा निश्चय करके दृश्य में आस्था को छोड़ दो। यदि इस दृश्य का आश्रय लेते हो तो चित्त युक्त होकर बंधन में पड़ते हो, और यदि इस दृश्य का सम्यक त्याग करते हो तो चित्त शून्य होकर मोक्ष के लिए भागी बनते हो। न मैं हूँ न जगत है, इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम पर्वत के समान अचल होकर रहो। आत्मा और जगत के मध्य दृष्टा और दृश्य, इन दोनों अवस्थाओं के बीच अपने को सर्वदा दर्शन स्वरूप आत्मा ही समझते रहो। आस्वादन के पदार्थ तथा आस्वादन कर्ता से भिन्न तथा इन दोनों के मध्य में अवस्थित केवल आस्वादन का ध्यान करते हुए परमात्ममय हो जाओ। बीच बीच में निरालंब अवस्था का अवलंबन कर स्थिर हो जाओ। रज्जु से बंधे हुए तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु तृष्णा से बंधे हुए जीव किसी के द्वारा भी मुक्त नहीं किए जा सकते। अतएव निदाघ, तुम संकल्प को छोड़ते हुए तृष्णा का त्याग करो। अहम भाव शून्यता रूपी बर्छी के द्वारा इस अहम भावमयी स्वभावता उत्पन्न हुई पापिनी तृष्णा को काटकर समस्त प्राणियों को उत्पन्न कर होने वाले भय से अभय होकर सुंदर परमार्थ लोक में विचरण करो। मैं इन सब पदार्थों का हूँ और ये मेरे जीवन है, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और न ये मेरे बिना कुछ है। अंतःकरण के इस निश्चय का त्याग करके तथा मन से विचार कर मैं पदार्थों का नहीं हूँ तथा पदार्थ मेरे नहीं है, ऐसी भावना करो। शांत चित्त से विचार पूर्वक कर्मों को सहज भाव से करते हुए जो वासना का त्याग है, ब्रह्मन वही ध्येय कहा गया है। समता रखने वाली बुद्धि से जो वासना का सर्वथा क्षय करके ममता रहित हो जाता है, उसी से शरीर बंधन छोड़ा जाता है। ऐसा वासना क्षय अवश्य कर्तव्य है। जो अहंकारमयी वासना को सहज में ही छोड़कर ध्येय वस्तु का सम्यक त्याग करके स्थित होता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो संकल्प रूपी वासना का मूल सहित त्याग करके शांति को प्राप्त होता है, उसी का वह त्याग जानने योग्य है और उसी को मुक्त एवं ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ जानो।
ये ही दोनों ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। ये ही दो संसार ताप से मुक्त हैं। शम दम संपन्न सन्यासी और योगी, हे मुनीश्वर, यथा समय आ पड़ने वाले सुखों और दुखों में रत नहीं होते। जिसकी अंतर्दृष्टि में इच्छा अनिच्छा दोनों ही नहीं है तथा जो सुषुप्ति के समान आचरण करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो वासना शून्य है वह हर्ष अमर्ष भय क्रोध काम और कापर्ण दृष्टि से न प्रसन्न होता है न दुखी होता है। जो तृष्णा बाह्य विषयों की वासना से उत्पन्न होती है वह बंधन कारक होती है और जो तृष्णा सब प्रकार के विषयों की वासना से मुक्त होती है वह मोक्ष कारक होती है। मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रार्थना से युक्त इच्छा दुख जन्म और भय प्रदान करने वाली होती है। उसे दृढ़ बंधन स्वरूप जानो। महात्मा लोग सत्य और असत्य रूप सभी पदार्थों की इच्छा का सर्वदा एवं सम्यक परित्याग करके परम उदार पद को प्राप्त होते हैं। बंधन की आस्था, बंधन की सत्ता में विश्वास तथा मोक्ष की आस्था एवं सुख दुख स्वरूप वाली सत्य और असत्य की आस्था का सर्वथा त्याग करके तुम प्रशांत महासागर की भांति स्थिर हो जाओ। महात्मन पुरुष को 4 प्रकार के निश्चय होते हैं। पैर से लेकर सिर तक मेरी सृष्टि माता पिता के द्वारा हुई है, यह पहला निश्चय है। ब्रह्मन बंधन में दुख देकर मैं सब प्रकार के सांसारिक भावों से परे बालक के अग्रभाग से भी सूक्ष्म आत्मा हूँ। इस प्रकार का दूसरा निश्चय संत जनों को मुक्ति प्रदान के लिए होता है। विप्रवर तीसरा निश्चय यह है कि मैं समस्त जगत के पदार्थों का आत्मा हूँ, सर्वस्वरूप और अक्षय हूँ। यह निश्चय मोक्ष का कारण बनता है। मैं अथवा जगत सब आकाशवत शून्य है। इस प्रकार का चौथा निश्चय मोक्ष सिद्धि प्रदान करता है। इनमें से पहला निश्चय बंधन में डालने वाली तृष्णा से युक्त होता है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ शुद्ध तृष्णा से युक्त होते हैं और इन त्रिविध निश्चयों वाले पुरुष जीवन मुक्त तथा आत्म तत्व में विलास करने वाले होते हैं। परम बुद्धिमान सब कुछ मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है उसको ग्रहण करके बुद्धि पुनः विषाद को प्राप्त नहीं होती। शून्य ही प्रकृति माया ब्रह्म ज्ञान शिव पुरुष ईर्षान तथा नित्य आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्वैत से उत्पन्न हुए पदार्थों से जगत के निर्माण की लीला करके विकसित होती है। जो समस्त प्रपंच से परे आत्मपद का आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय स्थिति में रहकर न उद्वेग करते हैं न संतुष्ट होते हैं, संसार में वे शोक को नहीं प्राप्त होते। जो नित्य प्राप्त कर्म को करता है, शत्रु मित्र को समान दृष्टि से देखता है तथा इच्छा और अनिच्छा से मुक्त है, न शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है, सबसे प्रिय बोलता है, पूछे जाने पर मृदु भाषण करता है और प्राणियों के आशय को जानता है, वह संसार में शोक को नहीं प्राप्त होता। ध्येय वस्तु के त्याग से विलसित होने वाली पूर्व दृष्टि का अवलंबन कर संसार ताप से रहित एवं आत्मस्थ होकर जीवन मुक्त की भांति जगत में विचरण करो। सारी आशाओं को हृदय से त्याग कर वीतराग एवं वासना शून्य होकर बाहर से समस्त जागतिक व्यवहारों को भली भांति करते हुए संसार में ताप रहित होकर विचरण करो। बाहर से कृत्रिम क्रोध का नाट्य करते हुए तथा हृदय से क्रोध शून्य बाहर से करता तथा हृदय से अकर्ता बनकर शुद्ध चित्त से लोक में विचरण करो। अहंकार को छोड़कर शांतचित्त होकर कलंक काली माँ से सर्वथा मुक्त हो। आकाश सा स्वच्छ जीवन ले शुद्ध मन से लोक में विचरण करो। उदार एवं श्रेष्ठ आचरण से युक्त समस्त सदाचारों का अनुगमन करता हुआ भीतर से अनासक्त होकर बाहर से यत्नशील सा रहे।
अंतःकरण में वैराग्यवान होकर बाहर से आसान्वित व्यवहार करे। यह मेरा बंधु है और वह नहीं है, यह तुच्छ बुद्धि वालों की बातें हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। जो भाव और अभाव से मुक्त है, जरा मरण से वर्जित है, जहाँ सारे संकल्प पूर्णतः शांत हो जाते हैं, ऐसे राग रहित एवं सुरमय पद का आश्रय लो। यह स्वच्छ निष्काम दोष विहीन ब्राह्मी स्थिति है। इसको ग्रहण करके विहार करता हुआ पुरुष संकट काल में मोह को नहीं प्राप्त होता। वैराग्य से अथवा शास्त्र ज्ञान से तथा महातत्व आदि गुणों के द्वारा जो संकल्प का नाश किया जाता है, उससे मन स्वयं ही उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है। निराशा के वशीभूत हुआ मन वैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त होता है। वही आशा युक्त होने पर शरद में स्वच्छ सरोवर के समान राग को प्राप्त होता है। उसी भोग से विरक्त मन को पुनः पुनः प्रतिदिन व्यापारों में डालते हुए प्राज्ञ पुरुष को लज्जा क्यों नहीं आती। चित्त और विषय के योग को बंधन कहते हैं और उस योग से मुक्त होना ही मुक्ति कहलाता है। निश्चय पूर्वक विषय विहीन चित्त ही आत्मा है, यह समस्त वेदांत सिद्धांत का सार है। इस निश्चय को ग्रहण कर प्रदीप्त अंतःकरण से स्वयं ही अपने आप को देखो। इससे आनंद पद की प्राप्ति होगी। मैं चित्त हूँ, ये लोक चित्त है, दिशाएं चित्त है, ये जीव मात्र चित्त है। दृश्य और दर्शन से मुक्त होकर केवल स्वच्छ रूप वाला साक्षी चिदात्मा निराभास और नित्य उदित होकर दृष्टा बन रहा है। विषयों से मुक्त पूर्ण ज्योति स्वरूप, समस्त संवेदन से पूर्णतया मुक्त चित्त स्वरूप तथा महान संवित मात्र मैं हूँ। मुनीश्वर, सारे संकल्पों को पूर्णतः शांत करके समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर निर्विकल्प पद में जाकर आत्मस्थ हो जाओ। जो ब्राह्मण इस महोपनिषद का नित्य अध्ययन करता है, वह आश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है, उपनीत न हो तो उपनीत हो जाता है। वह अग्निपूत हो तो होता है, वह वायुपूत होता है, वह सोमपूत होता है, सत्यपूत होता है, वह सर्वथा पवित्र हो जाता है, वह सब देवताओं का परिचित हो जाता है, उसको सारे तीर्थ स्नानों का फल प्राप्त होता है, उसे सब देवताओं के ध्यान का फल मिल जाता है, वह सब यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, सहस्त्रों गायत्री के जप का फल उसे प्राप्त होता है, सहस्त्रों इतिहास पुराणों के पाठ का फल उसे मिल जाता है, 10,000 प्रणव जप का फल उसे मिलता है। जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, वह पंक्ति को पवित्र करता है, 7 पहले और 7 आगे की पीढ़ियों को पवित्र करता है। यों भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, इसका जप करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यह उपनिषद रहस्य है। 6ठ अध्याय समाप्त। सामवेदीय महोपनिषद समाप्त। ओम शांति 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 शांति।